हेलो नमस्कार दोस्तों। टेलीकॉम बिल 2023 लोकसभा से पारित हो चुका है, पास कर दिया गया है। और राज्यसभा, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यह राज्यसभा से भी पारित हो चुका, मीन्स पार्लियामेंट इसको पारित कर दिया। यह बिल जो है रिप्लेस करेगा 138 साल पुराना जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है उसको रिप्लेस करेगा। इसके अलावा भी दो और एक्ट है जो कि टेलीकॉम सेक्टर में यूज होते हैं, लागू होते हैं, उनको भी यह रिप्लेस करके एक बिल लाया गया है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इस बिल में क्या क्या नए प्रोविजन है। चूंकि हम जानते हैं कि राइट नाउ हम लोग जो जिस एज में जी रहे हैं, जिस युग में जी रहे हैं, वह क्या है, डिजिटल एज है। तो डिजिटल एज में यह टेलीग्राम जो है, जो टेलीकम्युनिकेशन है, यह एक गेटवे का काम करता है। और डिजिटली पेनेट्रेशन धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो डिजिटली अवेयरनेस बढ़ रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इस बिल को पारित किया गया है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 को राज्यसभा इस बिल को पारित कर दिया। इस बिल को ओमनीबस कहा गया, सर्वग्राही, क्योंकि अभी जो टेलीकम्युनिकेशन में जितने भी एक्ट थे, 3 एक्ट मेनली थे, इन तीनों को रिप्लेस करके एक बिल लाया गया है। जो मेनली जो एक्ट थे वह थे 138 साल पुराना टेलीग्राफ एक्ट, इसको भी रिप्लेस कर दिया गया। यह बिल जो है लाइसेंसिंग रिजीम जो है, अभी लाइसेंस लिया जाता है। अगर टेलीकम्युनिकेशन में अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो लाइसेंस लेना पड़ता है। उसमें बहुत सारे रेगुलेटरी होते हैं, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। इनको रिफॉर्म भी किया गया है और सिंप्लीफाई भी किया गया है। और दूसरी बात कि अगर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो भी परेशानी है उसको भी रिमूव करने पर, खत्म करने पर यह बिल ने ध्यान दिया है। इस बिल में ऐसा प्रोविजन दिया गया है। क्लियर। अब देखते हैं कि यह बिल है क्या। या तो न्यूज देख लिए, बिल क्या है। यह टेलीकम्युनिकेशन बिल है जो एक बनाता है, एक लॉ बनाता है, कंसोलिडेट करता है जो लॉ है एक को। कौन कौन? टेलीग्राफ एक्ट इंडियन 1885 138 साल पुराना, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 अनलॉफुल पोसेशन। क्लियर। क्यों ऐसा कर रहा है? चूंकि अभी टेलीकम्युनिकेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपेंस कर रहा है। और जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का ऑपरेशन है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का असाइनमेंट किया जाता है, इन सारे मैटर से कनेक्टेड इस बिल में बात किया गया है। क्लियर। ये तो रिप्लेस करेगा, एक बनाएगा, लेकिन इस सारी चीज़ों की बात किया गया। एक एक करके हम सारे चीज़ देखेंगे, स्पेक्ट्रम ही देखेंगे, एक्चुअली क्या होता है स्पेक्ट्रम थोड़ा सा देखेंगे। क्लियर। दूसरी बात कि यह जो बिल है, ध्यान दीजिएगा, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है अभी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरत है। चूँकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि अभी हम किस युग में रह रहे हैं, डिजिटल एज में रह रहे हैं, और यह क्या है, इसका गेटवे है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि क्यों यह बिल लाया गया। यह क्या है, डिजिटल सर्विस का गेटवे, यहीं से शुरू होती है डिजिटल सर्विस। क्लियर। और दूसरी बात कि डिजिटल सर्विस है, हर चीज़ डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है, इकोनॉमिक सर्विस, सोशल सर्विस, तो क्या होगा, यह सिक्योरिटी कंसर्न भी इंडिया का उठता है। क्लियर। तो इस सेफ्टी के लिए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को सेफ्टी भी ज़रूरत है, चूंकि यह एक सिक्योरिटी का भी इशू है। अब देखते हैं कोई कांड होता है, किसी तरह का कोई अगर देश में किसी तरह का उपद्रव होता है, तो उसमें टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल वगैरह कितना वाइटल रोल प्ले करते हैं। उस पर मैसेज ट्रांसमिट होते हैं, मैसेज ग्रुप बनाए जाते हैं ना। तो इस सारी नेटवर्क को भी ध्यान में रखना है। क्लियर। और इससे क्या होगा कि डिजिटली इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, यानी यह सबके लिए ग्रोथ होगा, जो कि सेफ और सिक्योर अगर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हो जाएगा तो क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ सिक्योर होगा। और जो बताया जाता है कि अभी जो नेचर है टेलीकम्युनिकेशन का, हर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इसमें आजकल जुड़ रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी चेंज रहा है, बहुत सारे मैसिव चेंज हो रहे हैं। पिछले अगर डिकेड से देखें, 10 साल में देखें, तो इन सारी चीज़ों को इस बिल में ध्यान दिया गया है। इसलिए यह बिल लाया गया कि व्हाई दिस बिल, इसलिए यह बिल लाया गया है। क्लियर। और इस बिल के चलते इस सेक्टर को लेजिस्लेशन यानी लॉ लाना जरूरत है, क्योंकि यह सोसाइटी के नीड को सर्व करता है।
क्लियर। तो व्हाई दिस बिल, अब हम देखते हैं एक्चुअली कि इस बिल में प्रोविजन क्या है। देखिए, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को डिफाइन किया गया है कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस मींस व्हाट, एनी सर्विस फॉर टेलीकम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन टेले में हो, टेलीकम्युनिकेशन में। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है, ओवर द टॉप सर्विस जो है वह कम्युनिकेशन सर्विस में नहीं रखा गया, जबकि अर्लियर 2022 के ड्राफ्ट में इसको रखा गया था। मीन्स व्हाट्सएप वगैरह जो है वह कम्युनिकेशन सर्विस में नहीं रखा गया है। क्लियर। दूसरी बात कि यह जो बिल है वह किसी भी टेलीकॉम सर्विस को, किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के को कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। कब? जब नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का जो बात आता है तो किसी भी कंपनी का नेटवर्क कंपनी अपने हाथ में ले सकता है। क्लियर। दूसरी बात कि यह जो ऑक्शन जो होता है स्पेक्ट्रम का, उसमें सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं होगा। यानी अभी जो देख रहे हैं ना, सैटेलाइट से भी अब बात किया जा सकता है ना। सैटेलाइट है, वहां से भी एक वीडियो में बनाया हूं, अभी देख लीजिएगा कम्युनिकेशन कैसे होगा सैटेलाइट से, है ना। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ऑक्शन नहीं होगा। क्लियर। तो इससे क्या होगा, बड़े बड़े कंपनी जैसे स्टारलिंक हो गया, वन वेब हो गया, रिलायंस हो गया, इन लोग जो अभी आ रहे हैं इस सेक्टर में, यानी सैटेलाइट ऊपर डालेंगे, उससे कम्युनिकेट करेंगे। अभी क्या होता है, अभी सेल टावर से कम्युनिकेशन होता है। स्पेक्ट्रम जो असाइन होगा वो ऑक्शन के माध्यम से होगा, नीलामी किया जाएगा, जो ज़्यादा बोली देगा उसको दिया जाएगा। लेकिन कुछ एरिया है वहाँ नहीं होगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस एरिया, जैसे नेशनल सिक्योरिटी वाला पर्पस हो गया, डिफेंस के लिए अगर स्पेक्ट्रम चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चाहिए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए चाहिए, तो उसमें वैसा नहीं होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए, अगर वायरलेस कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो इसमें क्या होता है, जो भी आपका मैसेज पास होता है वह क्या होता है कि वेव के माध्यम से होता है, मेनली रेडियो वेव के माध्यम से। तो रेडियो वेव क्या, या एयर वेव है, एक तरह का रेडियो वेव एयर वेव है जो एयर में ट्रेवल करता है। अब एयर क्या है, अब इंडिया है तो इंडिया में जितने भी एयर है, इन्वायरमेंट है, उस पर इंडिया का सोवरेन राइट है। तो अगर कोई कंपनी इसमें अगर सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है तो उनको एक बैंड, अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक बैंड हो गया, एयर वेव या रेडियो वेव हो गया, बैंड होता है। मान लीजिए कि अगर 200 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज रिलायंस लिए, 300 मेगाहर्ट्ज से 400 मेगाहर्ट्ज जियो को दिया गया है ना, तो यह बैंड हो गया, इसको बैंडविड्थ बोलते हैं। और इन सारी चीजों को एयर वेव का जो नीलामी होता है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आ गया समझ में। तो इसका नीलामी होता है कि इतने मेगाहर्ट्ज से इतने मेगाहर्ट्ज, इतना गीगाहर्ट्ज से इतना गीगाहर्ट्ज आप यूज करेंगे। क्लियर। तो इसमें ऑक्शन से होगा। मान लीजिए कि 200 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज अगर नीलामी होता है और रिलायंस बोला कि 200 करोड़ रुपया देंगे और वहीं पे एयरटेल बोला कि नहीं 300 करोड़ रुपया देंगे, तो गवर्नमेंट उसको दे देगा 300 करोड़ वाले के। आ गया बस समझ में। अब यहां पे क्या होगा, एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है जो कि 1885 में लागू किया गया था। हालांकि इसको बाद में 2005-6 में इसको संशोधन भी किया गया था। इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद होता है जो भी रूरल एरिया है और जो भी रिमोट एरिया है वहाँ पे इकोनॉमिकली वायबल, मीन्स जो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हो, आप सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। आ गया समझ में। इसका नाम चेंज करते क्या बोल दिया गया, डिजिटल भारत निधि। अब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड नहीं हो गया, अब क्या नाम होगा, डिजिटल भारत सर्विस। ऑनलाइन मैकेनिज्म, इसमें क्या व्यवस्था है, रजिस्ट्रेशन के लिए और किसी तरह का कोई ग्रीवनांस हो आपको तो उसको भी रिड्रेसल किया जाएगा। ट्राई एक्ट में भी कुछ संशोधन किए गए हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, यानी वह आदमी चेयरपर्सन होंगे ट्राई का जो कम से कम 30 साल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा और वह आदमी मेंबर होंगे जो 25 साल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा। अब हम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी की में क्या बिल या बात किया। नेशनल सिक्योरिटी में आपको हम इनिशियल बता चुके हैं कि यह टेलीकॉम सर्विस को अपने हाथ में ले सकता है। कोई अगर टेलीकॉम सर्विस पे कोई आदमी, कोई यूजर अगर मैसेज भेजे हैं तो उस मैसेज को यह पढ़ सकता है इंडिया। कब, सरकार कब, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है या कोई इमरजेंसी होता है।
जैसे कोई डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, कोई पब्लिक सेक्टर सेफ्टी का इंटरेस्ट आया, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई ऑफिसर जो ऑथराइज्ड हो बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एक काम कर सकता है। अगर यह सही है और इंटरेस्ट में है नेशनल सिक्योरिटी के, तो क्या होगा, एक टेम्पररी पोसेशन किया जाएगा किसी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में कि आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हमने ओवरटेक कर लिया, आपका नेटवर्क ओवरटेक कर लिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद में एक एप्रोप्राइट मैकेनिज्म दिया जाएगा जिससे यूजर या कोई ग्रुप ऑफ यूजर है जो कि किसी तरह का कोई मैसेज पास करते हैं या तो उसको पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। दूसरी बात कि इस बिल में ऐसा भी प्रोविजन है कि कोई टेलीकॉम गवर्नमेंट चाहे तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कोई स्पेशल मैसेज भी ट्रांसमिट कर सकता है सारे यूजर के पास। क्लियर। मान लीजिए कोई नेशनल डिजास्टर आता है, कोई हरिकेन वगैरह आ रहा है, सुनामी आ रहा है, तो उसमें मैसेज पास करता है। कोई टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो बोलेगा तो मैसेज पास कर देंगे। क्लियर। अब इसमें क्या हो जाता है कि कोई अगर ऐसा नेसेसरी हो तो आप पब्लिक इंटरेस्ट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट कि डायरेक्ट भी कर सकता है या किसी को ऑथराइज्ड भी कर सकता है कि कोई ऐसा मैसेज आप ट्रांसमिट करे, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को बोल सकता है या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हो जो स्पेसिफिक मैसेज हो जो कि आप ट्रांसमिट करें एक स्पेसिफाइड मैनर में। क्लियर। स्पेसिफाइड मैनर में। तो यह क्या हो गया, एक नेशनल सिक्योरिटी में ऐसा व्यवस्था इस बिल के माध्यम से किया गया है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिल। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।